हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कुछ बदलाव हो सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात चल रही थी, 2 टायर टेस्ट स्ट्रक्चर की जो बात चल रही है कि क्या इस तरीके से होगा, टॉप रैंक टीम्स अलग तरीके से वहां पर फीचर कंप्लीट करती हुई नजर आएंगी और बॉटम रैंक टीम्स वो अलग तरीके से फीचर करती हुई नजर आएंगी। और मिनिमम एज एलिजिबिलिटी जो उस पर भी बड़ी चर्चा चल रही थी, क्या वहां पर कुछ बदलाव होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई LA28 गेम्स उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्वालिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगी, क्या रैंकिंग्स के बेसिस पर वहां पर जो टॉप 6 टीम्स जाएंगी, बीट मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट, वहां पर टॉप 6 रैंक टीम जाएंगी या फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन कोई टूर्नामेंट किया जाएगा। उस सब पर चर्चा हुई। CEC मीटिंग जो ICC की हुई सिंगापुर में आज, तो उसके क्या कुछ बड़े टेकअवेज थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने पॉइंटर्स, की पॉइंटर्स में यहां पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ वहां पर चर्चाएं हुई और किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक एंटिसिपेशन थी कि उसका क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है कि भाई ODI क्रिकेट का फ्यूचर क्या उसको आप कुछ रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से FTPs वहां पर प्रिपेयर होंगे, एंड देन रेड बॉल क्रिकेट में किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, और साथ ही साथ T20 क्रिकेट को किस तरीके से आप रिस्ट्रक्चर करना चाहेंगे। तो उसको लेकर क्या क्या चर्चाएं हुई वो आपको बता देते हैं कि भाई एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म हुआ है वहां पर। वर्किंग ग्रुप एक फॉर्म करने की बात हुई है जो कि अभी आप कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन में इस पर एक बड़ी अपडेट भी आएगी और वो काम करना स्टार्ट करेंगे। कुछ मेजर इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस वहां पर करेंगे। जो सबसे बड़ा एम्फोसिस है, सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस किया जाएगा वो ये है कि भाई आपने स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से अब करनी है अलग अलग फॉर्मेट्स की। टेस्ट क्रिकेट की जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी कि भाई क्या अब 2 टायर टेस्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, लेकिन इस मीटिंग में उस पर ज्यादा फोकस नहीं हुआ, उस पर चर्चाएं उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन जो वर्किंग ग्रुप है उसे जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपको लगता है इफ नीडेड इफ रिक्वायर्ड आप उसमें कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं जो कि क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए होगा और इससे क्रिकेट को फायदा वहां पर होगा, तो उस तरीके की चीजें कंसिडर की जाएंगी। तो ये वर्किंग ग्रुप की वहां पर जिम्मेदारी होगी कि इस तरीके से आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिन में कुछ आप कह सकते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स इस चीज को लेकर आ सकती है कि इधर ODI क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट इसकी जो रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है उस पर एक बड़ी अपडेट आ सकती है, यह भी वहां पर चर्चा हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन पाथवे, क्वालिफिकेशन फॉर LA28 गेम्स, उसको लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही थी कि भाई जो मेजॉरिटी वहां पर स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस चीज को कहा है कि रैंकिंग्स के बेसिस पर करना आइडियल होगा। जो टॉप रैंक्ड 6 टीम्स होंगी मेंस क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट में, वो ही वहां पर LA गेम्स LA28 लॉस एंजलिस गेम्स जो होंगे 2028 में, वहां पर टॉप रैंक्ड जो 6 टीम्स हैं वो वहां पर फीचर करती हुई नजर आए। ऐसा जो मेजॉरिटी है उन्होंने वहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने वहां पर इस चीज को कंसीडर करा है। लेकिन कुछ सजेशंस इस तरीके से भी आए हैं कि आप एक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट वहां पर करवा दीजिए। लेकिन उस पर एक जो बड़ा बवाल मच रहा है वो यही है कि आपका जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी इतना टाइट है और उसमें क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट करवाना शायद पॉसिबल ना हो पाए। तो वो एक चीज है कि भाई उसको लेकर कंसिडरेशन होगी। और अगर आप रैंकिंग्स के बेसिस पर वहां पर टॉप 6 रैंक टीम्स जो हम बात कर रहे हैं, अगर रैंकिंग्स के बेसिस पर क्वालिफिकेशन होना है तो उसकी जो कट ऑफ डेट होगी वो जल्दी अनाउंस की जाएगी। ये भी वर्किंग ग्रुप को वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। उसके अलावा जो प्रपोजल था 2 टायर टेस्ट स्ट्रक्चर का, उसके बारे में डिस्कशन इस मीटिंग में नहीं हुई क्योंकि एक एंटिसिपेशन था कि इस मीटिंग में से कुछ बड़े टेकअवेज उस चीज को लेकर आ सकते हैं। बहरहाल यह बताया गया है कि जो वर्किंग ग्रुप है उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर आपको लगता है इफ रिक्वायर्ड इफ नीडेड तीनों ही फॉर्मेट्स के लिए अगर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी, ODI क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, कितने फ्रीक्वेंटली ODI मैचेस खेले जाएंगे, क्या 2027 वर्ल्ड कप के बाद ODI की उतनी रेलेवेंस नहीं रह जाएगी, केवल आप देखते हो केवल वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप 4 साल के दौरान जो होता है उस तरीके से होगा, ODI क्रिकेट क्या बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, इस चीज को लेकर भी बड़े सवाल आए हैं रिसेंटली। तो ये एक बड़ा मसला था, बड़ा मसला है जिसको लेकर अब यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वर्किंग ग्रुप को। उसके अलावा जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी खिलाड़ी को तो उसकी मिनिमम एज को लेकर भी बड़ा बवाल चल रहा है कि भाई क्या कुछ होना चाहिए। मतलब उसका जो एक था कि 15 इयर्स ऑफ एज, वैभव सूर्यवंशी की भी अभी बात हो रही थी, तब यह सवाल आया था बीच में कि क्या कोई खिलाड़ी अगर वो एलिजिबल है, मतलब आपको लगता है उसका वो पोटेंशियल है, क्या वो फीचर कर सकता है। लेकिन उसमें कोई रिलैक्सेशंस नहीं है।
15 उम्र आपकी होनी चाहिए। द मिनिमम एज फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स विल रिमेन 15, कि भाई तभी आप एलिजिबल हो पाओगे कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप सीनियर क्रिकेट में वहां पर रिप्रेजेंट कर पाओ। तो इस तरीके की चीजें थी जो इस मीटिंग के बड़े टेक अवेज थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गेम चेंजर्स का जो हमारा सर्कल है नाइबर्स पर, आप प्लीज वहां पर जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड देन जो भी आपको सारी डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर कर दिया करेंगे, और आप अपने वहां पर फीडबैक्स भी दे सकते हैं, और आपके कुछ सवाल हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जीसीटीवी को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो नया प्लेटफॉर्म, नया चैनल है, उसको आपने काफी ज्यादा प्यार भी दिया है, तो प्लीज ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए। जीसी व्लॉग्स में आपके लिए स्पेशल चीजें आ रही हैं, पॉडकास्ट लाइंड अप हैं, तो बहुत कुछ चीजें हैं। तो प्लीज गेम चेंजर्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।